आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साजिया के दोनों ऐवानों, कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल में आज खवातीन तहफ्फुज के मामले पर हिज़्ब मुखालिफ के इराकीन ने जमकर हंगामा किया। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही हिज़्ब मुखालिफ के इराकीन ने हंगामा शुरू कर दिया। वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे। भाकपा माले के रुकन असेंबली संदीप सौरभ ने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ ने मुत्तहिद होकर खवातीन तहफ्फुज के मामले पर चर्चा के लिए जाए अमल की तजवीज लाया है। हम सभी चाहते हैं कि इस मामले पर तरजीहात की बुनियाद पर बात हो। असेंबली के स्पीकर प्रेम कुमार ने ज़ाब्तों का हवाला देते हुए हिज़्ब मुखालिफ से इस मामले को वक्फ़े सिफ्र में उठाने की अपील की। इसके बाद ऐवान में एक बार फिर हिज़्ब मुखालिफ ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ते देख असेंबली के स्पीकर ने मार्शल को बुलाया और पोस्टर बैनर हटाने की हिदायत दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ऐवान में एक तयशुदा अमल के तहत ही सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सभी मामलों पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ को ज़ाब्तों की तामील करना होगा। इसके बाद हिज़्ब मुखालिफ के इराकीन ने ऐवान से वॉकआउट किया। ऐवान में हिज़्ब मुखालिफ की गैर मौजूदगी में ही वक्फे सवाल जवाब की कार्रवाई चली। इधर बीजेपी सदर बनने के बाद बांकीपुर के रुकन असेंबली नितिन नवीन आज कानून साज असेंबली की कार्रवाई में शामिल हुए। असेंबली पहुंचने पर एनडीए इराकीन असेंबली ने उनका इस्तकबाल किया। असेंबली के स्पीकर प्रेम कुमार समेत ऐवान के इराकीन ने नितिन नवीन को मुबारकबाद पेश की। जनाब नवीन ने कहा कि उन्हें जो एजाज मिला है उसके लिए वो सभी के शुक्रगुजार हैं। उनकी कोशिश होगी कि बिहार को पुराना वकार हासिल करवाया जाए। इधर कानून साज काउंसिल में भी आज जमकर हंगामा हुआ। कल हुए वाक़े पर राजद ने सवाल उठाए। इसके बाद हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। राजद के रुकन वेल में आकर हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए चेयरमैन ने मार्शल से हिज़्ब मुखालिफ के इराकीन को बाहर निकलवाया। इस दौरान राजद के रुकन काउंसिल सुनील सिंह और देही उमूर के वजीर अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई लंच के वक्फा तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नीट की तालबा की मुश्तबा हालत में हुई मौत के मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया विमेंस एसोसिएशन के इराकीन ने आज पटना में जमकर मुजाहरा किया। गांधी मैदान से शुरू हुआ मुजाहरा कानून साज काउंसिल के घेराव के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने मुजाहरीन को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और मुजाहरीन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मुजाहरीन नीट तालबा की मौत की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा कर रहे थे। महकमा इनकम टैक्स की टीम ने सुपौल के छातापुर और पूर्णिया में मारूफ ताजिर संजीव मिश्रा के ठिकानों पर छापामारी की। मौसूला इत्तला के मुताबिक टैक्स चोरी और माली बेजाब्तगी के मामले में छापामारी हुई है। रियासत के 34 जिलों में आज से फाइलेरिया नजात मुहिम की शुरुआत हुई है। मुहिम के तहत 2 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला खवातीन और सख्त तौर से बीमार बच्चों को छोड़कर सभी अहल लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। पछुआ हवा के असर से रियासत के ज्यादातर हिस्सों में सुबह और शाम के वक्त ठंड की हालत बनी हुई है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.5 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जे हरारत के साथ राजगीर रियासत का सर्द तरीन मुकाम रहा। आज सुबह रियासत के शुमाली हिस्सों में कुछ जगहों पर कोहरे की हालत देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों तक दर्जे हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना इलाका के तहत लखवार के रांटी बरही टोला के पास से महकमा एक्साइज की टीम ने 2 जाली एक्साइज अफसरान को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।